परमात्म भाव में ही अवस्थित रहता है। यत्र च एव आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। उस अवस्था में यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यति और आत्मनि तुष्यति, उस अवस्था में वह अपनी बुद्धि के द्वारा अपने आत्म तत्व का दर्शन करता है और उसी आत्म तत्व में तृप्त रहता है। ये दो बातें बताए। जब सारे विषयों से, संसार से, सारी अवस्थाओं से चित्त उपरामता को प्राप्त हो जाएगा, उपरत हो जाएगा और एकाग्र होकर के आत्मा में ही प्रतिष्ठित हो जाएगा, उस अवस्था में वह अपने द्वारा अपने आप को देखे। यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यति, और जहां पर अपने द्वारा अपने आप को ही देखता है, फिर आत्मनि तुष्यति, और अपने आप में ही तृप्त रहता है। वह आत्मद्रष्टा है और आत्मतृप्त है। अब उसकी तृप्ति के लिए संसार के किसी पदार्थ की जरूरत नहीं रही। अब उसकी तृप्ति के लिए संसार में किसी वस्तु की या व्यक्ति की जरूरत नहीं रही। वस्तु और व्यक्ति से बिल्कुल परे हो गया, उपरम हो गया। तो यत्र उपरमते चित्तम विरुद्धम योग सेवा, ये भी लक्षण है। जिस अवस्था में योग सेवया, योग का अभ्यास करता करता निरुद्ध हुआ चित्त। कौन से चित्त की बात कर रहे हैं? निरुद्ध चित्त की, एकाग्र चित्त की बात नहीं है। चित्त की 5 अवस्थाएं: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये आखिरी अवस्था है। निरुद्ध जो अवस्था है, ये चित्त की आखिरी अवस्था है। इस अवस्था में चित्त जो है वह बिल्कुल प्रशांत हो जाता है। किसी भी प्रकार की उसमें मूवमेंट नहीं होती, गति नहीं होती, किसी भी प्रकार की उसमें हलचल नहीं होती। आगे बताएंगे, यत्र स्थितो न दुखेण गुणापि विचालते, अगले श्लोक में बताएंगे। तो चित्त निरुद्ध हो जाए, एकाग्र हो जाए तो ही बहुत बड़ी चीज है। एकाग्र को सबीज समाधि कहते हैं और निरुद्ध को निर्बीज समाधि कहते हैं। तो चित्त निरुद्ध हो गया। अब यहां पर भगवान इसी निरुद्ध चित्त की बात कर रहे हैं। मैंने अपने गीता भाष्य के प्रारंभ में भी ये बात लिखी है कि पतंजलि का योग सूत्र जो है वो गीता के आधार पर रचा गया है। और गीता जो है ये प्राचीनतम हिरण्यगर्भ वाला योग शास्त्र है। हिरण्यगर्भ ने जिस योग शास्त्र का प्रणयन किया था वही संक्षेप में भगवान ने गीता के रूप में दिया है। और हमें भविष्य पुराण में पतंजलि के जीवन चरित्र को पढ़ने को जब मिला तो उसमें जब मैंने ये लिखा था तो अपने अनुमान से लिखा। हमारे पास कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं था कि पतंजलि जो थे गीता का आश्रय लेकर के योग सूत्र देते।
लेकिन जब भविष्य पुराण में पतंजलि का जीवन पढ़ा तो उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि पतंजलि जो थे वो वेद वेदांत के महापंडित थे और गीता के अनन्य उपासक, भगवत गीता के अनन्य उपासक थे पतंजलि। और गीता जो पतंजलि सूत्र पढ़ते हैं उनको गीता पढ़ करके लगेगा सही में कि ये गीता की ही सारी व्याख्या सूत्र रूप में उन्होंने की, दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित किया। क्योंकि हिरण्यगर्भ वाला जो योग दर्शन था, योग शास्त्र था, वो यानी आगे प्रचलित हो रहा नहीं तो भगवान ने स्वयं का सहकाले नियम का योगो नष्ट परंतु, वो तो योग शास्त्र नष्ट हो गया था, भगवान ने उसको पुनः रिन्यू किया। तो भगवान द्वारा प्रतिपादित जो योग शास्त्र है यही हिरण्यगर्भ का योग शास्त्र है। योग शास्त्र का जो श्रेष्ठतम और प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वो भगवत गीता है। गीता से प्राचीन और योग शास्त्र का कोई ग्रंथ नहीं जो ग्रंथ के रूप में। और महाभारत में भी जो योग शास्त्र की व्याख्या है वो भी गीता से ही संबंधित है। योग शास्त्र में, महाभारत में भी ये कहा गया है, बार बार कहा गया है कि ये विषय हरि गीता में वर्णित है। भगवान ने स्वयं इस विषय को अर्जुन को माध्यम बना करके बताया। तो योग दर्शन में भी जो श्रेष्ठतम अवस्था है योगी की वो निरुद्ध चित्त है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा गया है। पतंजलि ने योगश्चित्त वृत्ति निरोध कहा। और निरुद्धावस्था में लाभ क्या होता? तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, उस अवस्था में दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। और पतंजलि का ये दोनों सूत्र जो है वो इस श्लोक के आधार पर लिखा गया है, दोनों सूत्र। इसीलिए हमारे यहाँ अनुसंधान करते समय अनेक शास्त्रों को ध्यान में रखते हैं। पहले अनुसंधान की प्रक्रिया है कि पहले शास्त्रों का अध्ययन करो, और जब अनेक शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो मेरे ध्यान में वो विषय प्रस्तुत रहेगा, उपस्थित रहेगा कि अमुक जगह ये है। और फिर जब उससे तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो पतंजलि ने ये सूत्र जो लिखे, अथ योगानुशासनम, योग क्या है? कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध, कहा उससे लाभ क्या होता? कहा तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम। और यदि नहीं हुआ तो कहा वृत्ति सारूप मित्रत्व। ये जो उनके सूत्र हैं उसका आधार जो है यह श्लोक है। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग के अभ्यास से जब साधक का चित्त निरुद्ध हो जाता है, यानी वो मूवमेंटलेस हो जाता है, यानी किसी भी प्रकार की उसमें मूवमेंट नहीं उठती, गति नहीं होती, प्रशांत हो जाता है दूसरे शब्दों में। और यत्र उपरमते, या उपरमते को समझ लो तो सब समझ में आ जाए। संसार में जितने व्यक्ति हैं सभी का चित्त संसार में रमता है। रमता है माने उसी में रस लेता है। रमण करने का अर्थ होता है क्रीड़ा करना, रमण करने का अर्थ होता है रस लेना। अब ये देखना किसको कहां से रस मिल रहा है, उसकी रसानुभूति का स्रोत क्या है, यानी व्हाट इज द रियल सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ पर्सन। कोई व्यक्ति कहां से रस ले रहा है, अंग्रेजी में से एंजॉयमेंट कहते हैं। तो हर एक व्यक्ति के एंजॉयमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट इज टोटली डिफरेंट ऑफ ईच पर्सन। हर एक व्यक्ति के एंजॉयमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। ये नहीं कि जिसमें एक व्यक्ति को
रस मिल रहा है उसी में सबको रस मिलेगा, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? तो उसके लिए 3 कारण बताए। एक तो कारण मुख्य है रुचि, रुचि नाम वैचित्रम रजकुटिल नाना पतजुषाम। रुचि, सबकी अपनी अपनी रुचि भिन्न है। और दूसरा कारण है अवस्था, सबकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। अब अवस्था शरीर की भी है, चित्त की भी है, बुद्धि की भी है, मन की भी अवस्था है। स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ इंटेलेक्ट, स्टेट ऑफ बॉडी, सबकी अवस्था है। तो रुचि की भिन्नता, अवस्था की भिन्नता और काल की भिन्नता। काल की भिन्नता में भी ऐसा होता है। समय, जिसे भिन्न समय में, भिन्न अवस्था में, भिन्न रुचि, इन तीनों के नाते मनुष्य में एक ही वस्तु सभी के लिए रममाण नहीं होती। तो संसार में रमने वाला जो मनुष्य है वो भोगी कहा जाता है। भोग में 2 प्रकार की अनुभूतियां हैं, दुखात्मक और सुखात्मक। अनुकूलानुभूति में सुख, प्रतिकूलानुभूति में दुख, ये भोग की द्विविध अनुभूतियां हैं। संसार के लोग इसी में रम रहे हैं, दुख में भी रमते हैं। हमारे यहाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से बात समझाई जाती है कि यदि आदमी को दुख में रस न मिले तो मर जाए, क्योंकि नीरस आदमी तो एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। रस के अभाव में मनुष्य कभी जीवित नहीं रह सकता। ये शास्त्र का सिद्धांत है, मनोविज्ञान का सिद्धांत है। रस के अभाव में कभी मनुष्य जीवित नहीं रहता। इसीलिए रस किसे कहते हैं? कहा रस ही जीवन है। रसो वैसह रसम ह्यवायम लब्ध्वा आनंदी भोत। वेद कहता है कि रस जो है वही समस्त प्राणियों के जीवन का स्रोत है। तो रस के बिना तो एक क्षण प्राणी नहीं रह सकता। लेकिन दुख में जीवित रहता है कि नहीं? रहता है। क्यों? वहां दुख में उसे रस मिलता है, एक प्रकार का रस है, अप्रिय रस है, लेकिन रस है वहां। जहां बिल्कुल रस नहीं होता, जिस अवस्था में नीरस हो जाता है, उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है। चंडीगढ़ में जहां हम लोग रहते थे पहले, उस मकान में ऊपर एक परिवार रहता था। एक लड़का था, यही 24-25 साल का रहा होगा। वो काम करता था इलेक्ट्रिसिटी का। तो एक दिन वो किसी का, जो क्या बोलते हैं उसे, जिसमें सामान तुम लोग रखते, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, तो फ्रिज ठीक कर रहा था और उसमें उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और वही खत्म हो गया। हालांकि उसका बिजनेस यही था, इलेक्ट्रीशियन था, काम करता था। मृत्यु। और उससे 2-3 दिन पहले उसकी मां दिल्ली गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो अब उसकी मां को खबर देने के लिए, लाने के लिए आदमी गया। तो जब आदमी पहुंचा वहां, तो उसकी मां ने सबसे पहले उससे पूछा, अपने उस लड़के का नाम लेकर के, कि वो कैसे। तो वो आदमी अब क्या कहे, ये तो कह नहीं सकता था कि उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने बताया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। कहा तुम मुझसे झूठ बोल रहा है, उसकी तबीयत खराब नहीं है, वो नहीं है। उसने कहा कि नहीं, उसकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। मां तुरंत आ गई, लेकर के पहुंचे और उसकी लाश जो थी 466 जहां हम लोग रहते थे, तो उसकी बात पड़ी थी, वो आकर के उसने देखा लाश। देखते उसने कहा कि अच्छा ये नहीं रहा, क्या नाम था लड़के का, इसमें याद नहीं आ रहा मेरे को,
ये नहीं रहा, एक आंसू भी नहीं गिरे उस मां के, हाँ ना, कोई आंसू नहीं गिरे, जैसे उसका शरीर जो था तो सुन्न हो गया हो, बस 1 सेकंड बाद गिर गई, खत्म। क्योंकि वहां दुख में ऐसा दुख हो गया, संतप्त नहीं, ऐसा ताप हुआ जिससे सारी सरसता समाप्त हो गई। इसीलिए जब अत्यंत घोर विपत्ति आवे, दुख आवे और आदमी से आंसू न गिरे, रोए न हो, तो कहते हैं ये बचेगा नहीं। अधिक संताप से अंदर जो ताप होता है उससे सरसता समाप्त हो जाती है, सरसता समाप्त होते आदमी खत्म हो जाता है। ये अपने सामने की घटना है। और फिर वो उस माँ बेटे को साथ साथ स्मशान में ले गए। तो मेरे कहने का प्राय कि जहां दुख में थोड़ी सी भी सरसता है वहां जीवन रहता है, बिल्कुल है? नहीं, अनुभूति नहीं है, जीवनी शक्ति। सरसता तो सरसता है, चाहे दुखात्मक हो चाहे सुखात्मक हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। तो वो दुख में भी रस मिलता है आदमी को, तब जीवित रहता है। वो जो रोता है ना विलाप कर करके, पुरानी स्मृतियों को दोहरा दोहरा करके, ये सब जीने का सहारा है। यदि ऐसी न हो तो वो तुरंत खत्म हो जाएगा। तो ये दुख और सुख, ये 2 प्रकार के भोग हैं। और इन भोगों में जो रम रहे हैं, यानी इसी में जो चल रहे हैं, सुख के सहारे दुख को झेल रहे हैं। सुख के सहारे हमने देखा जवान लड़के की मृत्यु हो गई, जवान लड़के की मृत्यु हो गई, और एक लड़का, उस लड़के के एक लड़का छोटा सा, कुछ महीने का लड़का है, उसको लेकर के वो कहता है कि ये तो धोखा दे गया, लेकिन इसके सहारे हमारी जिंदगी बीत गई। पोतरे के सहारे सोचता है कि वो तो लड़का तो गया, लेकिन अब इसके सहारे हमारी जिंदगी बीतेगी, और उसको संभालने में लगा रखा है। ऐसी कई घटनाएं देखी, आप लोग भी ध्यान देकर देखें तो आपको समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो ये दुख और सुख, ये 2 प्रकार की जो अनुभूतियां हैं, ये संसार की हैं। और ये योगी जो है, अभ्यास करने वाला, ध्यान का अभ्यास करते करते वो ऊपर माने इससे वो ऊपर धीरे धीरे ऊपर उठ गया, आगे और आएगा, शनै शनै ऊपर में विद्याधृति कृत्य, तो वो उपरम हो गया। तो यदा यत्र उपरम ते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग का अभ्यास करते चित्त जब निरुद्ध हो करके उपरम हो जाता है, उपरामता को प्राप्त कर लेता है, यानी संसार की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, संसार के संस्कार नहीं रहते, जहां संसार की सारी गतिविधि नीचे हो जाती है, वह उससे ऊपर हो गया। जिसके लिए मैं कई बार प्रयोग करता हूं उदासीन। उदासीन माने उत आसीन, अब ऊपर बैठ गया, संसार के स्तर से ऊपर है। जैसे अपन किसी नदी के किनारे बैठते हैं या समुद्र के किनारे बैठ गए, तो अब गोमती नदी में देखते हैं ज्वार भी आ रहा, भाटा भी आ रहा है। कभी आया तो गोमती नदी भर गई, कभी खाली हो गई। तो ज्वार भाटा को इसलिए देखते हैं कि अपन किनारे पर बैठे हुए हैं। और यदि उसके अंदर चले जाएं तो ज्वार आएगा तो ऊपर बहेंगे, और भाटा आएगा तो नीचे समुद्र में चले जाएंगे, नहीं होगा। यदि उसके अंदर गए तो ज्वार भाटा का प्रभाव पड़ेगा, और यदि ऊपर किनारे पर बैठे हैं तो न ज्वार है न भाटा, अपन देख रहे हैं दृश्य दोनों का आने जाने वालों। तो योगी जो है वो उस अवस्था में उपरप्त हो जाता है। यत्र उपरमते चित्तम, यत्र माने जहां, जिस अवस्था में, जब यत्र उपरमते चित्तम निर्धम योग सेवया, योग का अभ्यास करते करते जिस अवस्था में चित्त उपरम हो जाता है, उस अवस्था में भगवान कहते हैं तत् यत्र, और जिस अवस्था में, अब कैसे माने कि चित्त निरुद्ध हो गया और उपरत हो गया है, तो भगवान फिर कह रहे हैं
यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यत, जिस अवस्था में आत्मना आत्मानं पश्यत, अपने द्वारा अपने आप को देख रहा, अपने कारण स्वरूप को देख रहा, सच्चिदानंद में अवस्थित है और उसी में अपने आप को तृप्त मान रहा है। यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यत, और अपने आत्मा में ही संतुष्ट हो गया। आत्मदर्शन और आत्मतुष्टि ये दोनों उसके जीवन का अब सहज भाव बन गया। परमात्मा में अवस्थित है, सर्वरूप में परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा ही सर्वरूप में है, ऐसी अनुभूति होती है। आंख खोले तो जगत दिखाई दे, आंख मूंदे तो परमात्मा का विशाल रूप दिखाई दे। आंख खोले तो डाइवर्सिटी है, आंख मूंदे तो यूनिटी है। ऐसी अवस्था में पहुंच गया योगी, अब उसी में संतुष्ट है। दुनिया की कोई वस्तु है उसे तुष्ट नहीं कर सकती, तो दुनिया की वस्तु में कहां तुष्टि रखी हुई है। तो यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, 20वें श्लोक में बताया। और इस अवस्था में वह सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। अब ये जो आत्यंतिक सुख है, ये बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये बुद्धिग्राह्य है, क्योंकि आत्मना आत्मानं पश्यत, बुद्धि के प्रकाश में, बुद्धि के माध्यम से वो परमात्मा का दर्शन कर रहा है। और उसको बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, इंद्रियों से परे, यानी अब नीचे का सुख नहीं, उसे ऊपर से सुख का आनंद का अनुभव हो रहा है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम यत्र यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्वतः। उस अवस्था में वह तत्वतः चलायमान नहीं होता। इसकी व्याख्या की जाएगी। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम वसुदेवस्तं देवं कंसाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यस्तु सर्वमयोनित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरम् करोमि गीता व्याख्या भगवद्भाव प्रकाशिनी। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गीता छठा अध्याय का 20वां श्लोक। छठा अध्याय आत्म संयम योग है। आत्म संयम का अर्थ होता है आत्मा में संयम करना और आत्मा का संयम करना। बुद्धि को परमात्मा में अवस्थित कर देने का, बुद्धि को परमात्मा भाव में अवस्थित कर देने का जो प्रयत्न है, जो अभ्यास है, वो आत्म संयम है। और जो चिदांश जीव रूप में इस शरीर में प्रकट है, अवस्थित है, उस चिदांश को अपने कारण रूप सच्चिदानंद में प्रतिष्ठित कर देना आत्म संयम है। संयम शब्द का अर्थ है धारणा, ध्यान, समाधि, स्वयं एकत्र संयम। और चित्तगत चिदांश को परमात्मा में एकाग्र करके परमात्मा में ही प्रतिष्ठित कर देना आत्म संयम। और उसी योग की व्याख्या भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। इसको आत्म संयम योग कहा गया। भगवान कहते हैं कि जिस अवस्था में समस्त वृत्तियों के निरुद्ध होने पर चित्त शारीरिक, ऐन्द्रिक, मानसिक आदि अवस्थाओं से उपरत हो जाए, ऊपर हो जाए, उपरत हो जाए। यदा यत्र उपरमते चित्त, जब चित्त उपरामता को प्राप्त कर ले, निरुद्धम योग से हुआ, योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जब उपरामता को प्राप्त कर ले और जब
आत्मना आत्मानं पश्य, बुद्धि के माध्यम से तो चिदांश अपने कारण स्वरूप को देख। आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं, ऐसी अवस्था में जब पहुंच जाए और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाए, आत्मन तुष्यत, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। जिस अवस्था में आत्म साक्षात्कार हो जाता है और आत्मा अपने आप में ही अब तुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, उसकी तुष्टि के लिए बाहर के पदार्थों की जरूरत नहीं है, पद की जरूरत नहीं, पदार्थ की जरूरत नहीं, प्राणी की जरूरत नहीं। बाहर हम अपनी तुष्टि के लिए 3 साधन अपनाते हैं, पद, पदार्थ और प्राणी। कुछ हमारी तुष्टि प्राणियों से हो जाती है, कुछ पदार्थ से होती है, कुछ पद से होती है। लेकिन जो योगी है वह अपनी तुष्टि के लिए पद, पदार्थ और प्राणी का आश्रय नहीं, तो अपने आप में ही तुष्ट है। अब उसे अपनी तुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए किसी के आश्रय की जरूरत नहीं। तुष्टि किसे कहते हैं मालूम? भूख लगती है तो सबको पता है, खूब भूख लगी है, इतनी भूख लगी हो कि ये हो कि कुछ भी मिले और मुंह में डाला, ऐसी भूख लगी। खूब तीव्र क्षुधा पीड़ित होने पर और उस समय कोई बहुत सुंदर पदार्थ अचानक भोजन करने के लिए हो जाए और हिक भर करके खाने के लिए, और इतना खा ले कि लोग कहें कि थोड़ा इसे और लो, तो कहे अब नहीं चाहिए, तो उसको कहते हैं तुष्टि। अब नहीं चाहिए, बहुत है। तो तुष्टि के साथ 2 काम और होता है, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति। तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ है। भगवान कहते हैं अब उसकी कोई भूख रही नहीं, क्योंकि आत्मनि तुष्ट, तुष्ट हो गया है, अब भूख नहीं रही। जब तलक भूख है तब तलक असंतुष्टि, उसको क्या कहते हैं? असंतुष्टि। और जब भूख समाप्त हो गई तब हो गई संतुष्टि, सम्यक प्रकार से तुष्टि हो गई। अब न पद की भूख रही, न पदार्थ की भूख रही, और न तो प्राणी की भूख रही। भूख के 3 स्रोत हैं, और इसको क्या कहते हैं? त्रिविध ईषणा। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? छूटी त्रिविध ईषणा गाही, एक लालसा पुर अति बाही। ये भगवान के साक्षात्कार की लालसा बढ़ जाए, लालसा, उसके लिए तुलसीदास जी ने लालसा कहा। लालसा बहुत अच्छा शब्द है। लालसा जीवन का स्वरूप है, जीव का स्वरूप है। इस समय लालसा किसे कहते जानते? जीव में जो सहज मांग है, सहज मांग, अमृतत्व की मांग है, पूर्णत्व की मांग है, और
ज्ञान की मांग है। ये तीन मांग है जीव की सहज मांग, इसको मिटाया नहीं जा सकता। सहज मांग किसे कहते मालूम है? सहज मांग का अर्थ होता है जैसे कोई मांग अंदर से उठी तो जिस मांग का अल्टरनेटिव है, ये चाहिए बोले ये नहीं मिला तो ये इससे भी काम चल जाएगा। तो ऐसी जो मांग है वो अंतर की मांग नहीं कहलाती, बाहर की मांग है, इंद्रियों की मांग है, ये नहीं थी तो वो अंदर की मांग नहीं होती। वो मांग किसी भी वस्तु की हो जाए लेकिन अंदर की। लोग कहते हैं कि मजनू लैला के लिए इतना ऐसा मुग्ध था कि किसी ने कहा कि तुम्हारे इस प्रेम पर खुदा प्रसन्न हो गया, तुम मांगो क्या मांगते हो खुदा से। तो उसने कहा कि खुदा यदि मेरी मांग पर प्रसन्न है तो एक बार लैला बनकर मेरे सामने आ जाए। यानी खुदा नहीं चाहिए, लैला बनकर मेरे पास आ जाए, खुदा जी ने पसंद है। यानी कहने का अभिप्राय की मांग किसी की हो जिस मांग को रिप्लेस न किया जा सके, उसको कहते हैं सहज मांग। और उस सहज मांग को ही लालसा कहते हैं। लालसा माने आत्मा की सहज मांग। तो लालसा उदय कब होती है? शरीर में, जीवन में। शरीर में क्या नहीं, जीवन में, अंतर में। तो तुलसीदास जी ने कहा कि जब छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, गाढ़ी माने हैं बहुत बड़ी मजबूत, तब एक लालसा उदय, तब उस लालसा का आविर्भाव। ये त्रिविध ईशना क्या है? पद, पदार्थ और प्राण। इनको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? सुत, वित, लोक, ईशणाति। प्राणी माने असुत, पदार्थ माने वित्त और पद माने लोक। लोकीषणा, पद की चाह। लोकीषणा में क्या होता है? अधिकार की चाह होती है, लोग मुझे बड़ा समझें, ऊंचे पद तक पहुंच जाए, लोकीषणा। पदार्थ माने दुनिया का वैभव मिल जाए, पदार्थ। सुतेषणा माने अच्छी स्त्री मिल जाए, संतान बन जाए। तो इसको तीन प्रकार की क्षणा कहते हैं, पद, प्राणी और पदार्थ। अब इन्हीं ईषणाओं में लोग बंधे हुए, इन्हीं की भूख है। और इसको, इस भूख को, इस भूख को रिप्लेस करने वाले पदार्थ मिल जाते हैं, प्राणी मिल जाते हैं, पद मिल जाते हैं। और ये प्राणी, पदार्थ और पद को, क्योंकि नियत नहीं है, निश्चित नहीं है, यही प्राणी मिलना चाहिए, यही पदार्थ मिलना चाहिए, यही पद मिलना चाहिए, इसलिए ये आत्मा की मांग नहीं, ये बाहर की मांग। इनकी संज्ञा लालसा नहीं है। ये भूख जो है टेम्पररी भूख, लेकिन अंदर की जो भूख है वो तो परमानेंट भूख, वो केवल तीन तत्व की भूख है, ज्ञान,
अमृतत्व और पूर्णत्व। अज्ञान न हो, अभाव न हो और मृत्यु न, ये तीनों नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को भी कहिए ज्ञानी जीत, खुश हो जाता है। और दरिद्र आदमी होता है तो वह भी अपने अभाव को छुपाने के लिए कितना प्रयत्न करता है। जो इज्जत वाला आदमी है, गरीब आदमी है, वो कभी भी ये शो नहीं करना चाहता अपने समाज के सामने कि हम गरीब हैं। भारत में जो मिडिल वर्ग का लोग हैं, बाबू समाज जिसे कहते हैं, वो ऑफिसर अपने आप को शो करने के लिए तो मरता है। मिडिल क्लास वाला व्यक्ति अपने आप को मिडिल क्लास में नहीं रखना चाहता, वो अपने आप को उच्च क्लास में बैठाने के लिए वैसे कपड़ा पहनेगा, वैसे वो करेगा, घर में वैसी व्यवस्था करेगा, चाहे वो उधार लेकर के करे, कर्ज लेकर के करेगा, वही दिखाने के लिए कि हम मिडिल क्लास के नहीं, हम संपन्नता प्रदर्शित करने के लिए। हमारे बच्चेपन में पूरे गांव में एक सोने की माला होती थी, पूरे गांव सोने की माला होती थी। माला क्या नहीं, गोला गोला मनिया का, ऐसे मटर माला जिसे सोने की माला होती। तो जिसकी शादी होती ना वो उधार मांग के ले जाता और वो माला पहनता, पहन करके जाता विवाह में। तो गांव भर में घूमती रहती वो माला। वो माला किसी के पहनने के काम नहीं आती, वो केवल दिखाने के लिए होती। आज उसकी शादी पड़ी, उसके यहाँ जाएगी, तो ये अलग अलग रिवाज होता है। तो केवल हर एक व्यक्ति अपने अभाव को छिपाता है। अभाव को छिपाने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए कई प्रकार की चीजें, चाहे मंगनी के लेकर के उनकर करता है, 2 दिन के लिए लेकर के उनकर करता है। तो अभाव किसी को प्रिय नहीं है और अज्ञान किसी को प्रिय नहीं है और मृत्यु तो किसी को भी प्रिय होती ही नहीं। इन तीनों की भूख है, इसको भूख कहते हैं। भूख के यही 3 हेतु हैं, अभाव, अज्ञान और मृत्यु का भय। और इस भूख को मिटाने के लिए आदमी रातों दिन काम करता है। आप जितना काम करते हो सवेरे से शाम तक नोट करो और सायंकाल को उसका गणित लगाओ, कैलकुलेट करो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इतना काम आपने मृत्यु से बचने के लिए किया, इतना काम आपने अभाव से बचने के लिए किया, इतना आपने अज्ञान से बचने के लिए। 3 भागों में सारे तुम्हारे दिन भर के क्रियाकलाप और पूरी जिंदगी का नोट कर लो, यही 3 बातें। हमने खूब विचार कर देखा, चौथी कोई बात नहीं है जिसके लिए आदमी मेहनत करता है, क्योंकि अंतर की मांग है। अब जब ये मांग पूर्ण हो जाए तो शरीर से ऊपर उठ गया, मृत्यु का भय खत्म हो गया। मृत्यु का भय तो शरीर तक है, तो सूक्ष्म शरीर तो मरता नहीं।
स्थूल शरीर से ऊपर उठा मृत्यु का भय खत्म। और सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठा तो अभाव का अभाव हो गया। तो सारा अभाव जो है वो किसमें है? सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर से ऊपर उठा तो उसमें मृत्यु का भय खत्म हो गया। सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठा तो अभाव का भाव खत्म हो गया। और कारण शरीर से ऊपर उठ गया तो अज्ञान का। कारण शरीर क्या है? बुद्धि। तो लघुता और विभुता तो बुद्धि में ही लगी हुई है। कारण शरीर से ऊपर उठ जाए तो अज्ञान की जड़ खत्म हो जाती है। यही तीन शरीर हैं। इन्हीं तीनों शरीरों में, इन्हीं तीनों शरीरों की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और इन्हीं तीनों शरीरों के तीन नाम हैं, विश्व, तेजस और प्राज्ञ। जागृत स्थूल शरीर से, स्वप्ना सूक्ष्म शरीर से और घोर सुषुप्ति कारण शरीर। ये तीनों शरीरों से संबंधित है। तो तीन शरीर है, तीन गुण है, तीन अवस्था है। तीन ही अवस्था, तीन गुण के पास थे कार्य। अब इससे समझ गए होंगे आप लोग। और इन तीनों से लगे तीन प्रकार के अभाव हैं। पहला अभाव जो है वो मृत्यु से संबंधित है। दूसरा अभाव जो है वो अभाव है, पूर्णता अपूर्णता से संबंधित है। तीसरा अज्ञानता से संबंधित। जड़ अज्ञानता। अज्ञानता निकल जाए तो अभाव निकल जाएगा और भय निकल जाएगा। तो भय, अभाव, अज्ञानता, ये तीन। भय स्थूल शरीर से